नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये तो निश्चित है कि बच्चे जब कभी भी पैदा होते हैं, एक दंपति का सहयोग चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, एक वातावरण चाहिए, तब जाकर के दुनिया में संतानें पैदा होती हैं। लेकिन संतानें जब जन्म ले लेती हैं, इसके बाद हर चीज़ संतान तय नहीं करती है। बहुत सारी चीज़ें हम जिस पारिवारिक माहौल में पैदा होते हैं, वो परिवार तय करता है कि हमारा भोजन कैसा होगा, वो परिवार तय करता है कि हमारी भाषा कैसी होगी, वो परिवार तय करता है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो परिवार तय करता है। बच्चों को शुरुआती माहौल पर जो नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी है, नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी में आप जाकर के कभी देखिएगा, अनुभूत करिएगा, छोटे से बच्चे रहते हैं, शुरुआत से उस तरीके के संस्कार दिए जाते हैं कि वो जो भी पदार्थों को लेते हैं, वो हिंसक पदार्थों को लेना, उसमें उनको कोई गलत महसूस नहीं होता है। कारण मात्र एक ही है कि परिवार ने हमको वो चीज़ सिखाई है कि ये सब चीज़ लेनी पड़ती है, इसी से काम बनता है। हमारे परिवारों में भी हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे पहनना है, कौन सी भाषा बोलनी है। घर के अंदर हिंदी बोली जाएगी, गुजराती बोली जाएगी, मारवाड़ी बोली जाएगी, मराठी बोली जाएगी। हमने अपना बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बच्चे ने परिवार से सीखा है। हम सब ने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, आप लोगों ने भी सीखा होगा कि आपके चेहरे से, आपके शब्दों से आपके पिता की छवि दिखाई देनी चाहिए, आपकी मदर्स की छवि दिखाई देनी चाहिए। आदमी एक इमेज करता है कि ये ऐसा है तो इनके माता पिता ऐसे होंगे। हर चीज़ में अपने परिवार की छवि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल तक बोलता है, अंतिम समय तक। कसाई युक्त चेहरा वो चीज़ बताता है कि इनके परिवार में भी ऐसी छवि होगी। बहुत ज़्यादा क्रूर या कुटिल लोग तो वो बताते हैं कि ये बाई बर्थ नहीं है, परिवार ने ऐसा सिखाया है। कई बार लोग उदाहरण भी बड़ा अजीब सा देते हैं, वो अजीब से उदाहरण भी उनके परिवार की सिखाई गई कुछ चीज़ें होती हैं जो साधु भी बन जाएंगे तो भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हम परिवार से सीख करके आए हैं। हमारे माता पिता के ऊपर भी एक बार ये संदेह पैदा किया जाता है कि किस तरीके से समझाया या पढ़ाया गया है। आप देखिएगा बंधुओं उस बात को जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक उम्र होती है बच्चे की, जब परिवार में वो बच्चा पैदा होता है, उस उम्र में बच्चे को बताओ, बच्चा रो रहा होता है, बच्चे को बताओ कि तुम्हारी मम्मी नानी के घर गई है,
तो बच्चा मान लेता है। और नानी के लिए बताओ कि नानी चंदा मामा के यहाँ गई है, तो बच्चा बिल्कुल भी आर्गुमेंट्स नहीं करता, कि ये नहीं पूछता कि हमारी नानी चंदा मामा के घर में रहने के लिए कैसे गई होगी, सीढ़ी कहाँ से है, ट्रेन कहाँ से जाती है, कुछ नहीं। बच्चा इतना माँ के परिवार के शब्दों में अंधविश्वासी होता है कि हमने बच्चे से कहा, जैसे माँ बहनों को काम नहीं करना पड़ता है तो सामान से कह दिया मम्मा को छिपकली छू गई है, अब मम्मा काम नहीं करेगी, तो मम्मा को छिपकली छू गई है। अब बच्चा बार बार सोचता है कि छिपकली तो ऊपर रहती है, मम्मा नीचे रहती है, छिपकली मम्मा को कैसे छू गई। लेकिन हम समझाते हैं और बच्चा मान जाता है। बच्चे की तर्क बुद्धि नहीं रहती है, बच्चे का हर शब्दों में विश्वास रहता है। जब बच्चे का ये शैशव काल रहता है, उस समय बच्चे को आस्था का बीज बोना पड़ता है। पाप पुण्य की परिभाषाएं, अगर आप सोचते हैं कि 15 साल की उम्र में बच्चे को समझाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहे हैं। जब वो छोटा सा बच्चा आपके कहने पर आपके बेड पे 50 बार उछलता है, आपके कहने पर भगवान जी का नाम लेता है, 24 तीर्थंकरों के नाम लेता है, तब उस वक्त रहता है वो जब बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करता है, किसी भी तर्क बुद्धि से बच्चा विहीन रहता है। एक बार बच्चे से जो बोला बच्चे ने मान लिया, कह दिया तुम्हारी नानी चंदा मामा के यहाँ गई, तो बच्चे ने पहली बार में मान लिया कि चंदा मामा के यहाँ भी जाना पड़ता है, क्योंकि नानी गई है, नाना गए हैं, बड़े पापा गए हैं, ताऊ चले गए हैं, ये सारे लोग नाना नानी जितने लोग हैं सब बड़े चंदा मामा के यहाँ जाते हैं। अब वो बच्चे को समझ में नहीं आता है। ये उम्र 4-5 साल तकरीबन आपको मिलते हैं जब बच्चे का ये अबोधपन रहता है। और जिस उम्र में ये बच्चे का अबोधपन रहता है, उस उम्र में हम बच्चे को कैडबरी, डेयरी मिल्क देते हैं, हम वो बच्चे से फालतू की बातें बुलवाते हैं, फालतू के मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से वहाँ। बच्चे बिल्कुल अबोध रहते हैं, उनको नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे होते हैं। उस वक्त वो एक टाइम पीरियड रहता है बंधु, माता पिता की एक बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है कि इस वक्त पे बच्चे के दिमाग में पाप और पुण्य बता दिया जाए। इस वक्त बच्चे के दिमाग में हिंसा और अहिंसा के बीच में भेद बता दिया जाए। जीव को मारने पर आदमी नरक में जाता है, ये भावना उस उम्र में भरनी पड़ती है जब वो बच्चा तर्क बुद्धि से रहित होता है। और जब बच्चा तर्क करने लगता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है, वैसा तो हो नहीं पाता है, तब आप उसको 1000 बार भी कोशिश करेंगे, माता पिता नहीं समझा सकते। तर्कशील बच्चे को समझाने के लिए एक बेहतरीन साधु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब बच्चा आर्गुमेंट्स करता है। लेकिन जिस समय बच्चा आर्गुमेंट नहीं कर रहा होता है, उस वक्त की आपकी पहली जवाबदारी है, जब आप बच्चे को घर के अंदर बैठा करके लाड़ प्यार करते हैं, उस वक्त उसको बताना पड़ता है कि चींटी में जान होती है, पानी छान करके पीना पड़ता है। अनछना पानी नहीं पीते ना, अच्छा तो ये अनछना है, हाँ ये अनछना है ना, इसमें छन्नी लगी है क्या, नहीं लगी। तो फिर बच्चा सीखता है कि छना पानी पीना है, चींटी में जान होती है। बच्चा सीखता है कि रात्रि भोजन करना पाप है, इससे नरक में जाना पड़ता है। बच्चा सीखता है कि नरक जैसी कोई जगह है, उस जगह पर जाने पर काटा जाता है, मारा जाता है, गलाया जाता है। बच्चा उस उम्र में अपने दिमाग में वो फिल्म फीड करता है कि कोई नरक होगा, नरक में कोई नदी बहती रहती है, हमारे फोड़े से जैसी मवाद निकलती है ऐसी मवाद की नदी रहती है, अब वो मुंह में जाएगी तो कैसा लगेगा। ये उस समय का एक टाइम पीरियड है। अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो आप मेरी बातों को थोड़ा और गंभीरता और गहरता से समझने का प्रयास करें, क्योंकि कल हमने संवाद किया था इस बात को लेकर के कि कैसे वायलेंस लाइफ स्टाइल पे बच्चे धीरे धीरे डेडिकेट होते चले जा रहे हैं, वो भी एंड्रॉयड या फिर आपके गेम ऐप्स के माध्यम से। हम आज वो दूसरी बात रखना चाह रहे हैं कि जिस वक्त बच्चा तर्क बुद्धि से बिल्कुल रहित होता है, मम्मा को छिपकली छू गई है ये शब्द कहने पर बच्चा हकीकत में मान लेता है, और फिर ये बार बार छिपकली के पास जाकर के बोलता है अब तुम अगली बार हमारी मम्मा को नहीं छूना।
वो वक्त रहता है जब बच्चे से पूछो कि छोटा बेबी कहाँ से आया, तो बच्चा ये बात कहता है कि छोटा बेबी हॉस्पिटल में मिलता है, हॉस्पिटल से बेबी आते हैं। बेबी कहाँ से आया, तो हॉस्पिटल से आया। बेबी क्या करता है, हंसता है, सुसु पाटी पीता है और दूध लेता है, सुसु पाटी करता है, दूध पीता है। इसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं पता। उस बच्चे की उस निर्मल निश्चल मानसिकता में एक बार आप देखिए कि जब ये बच्चे का ये टाइम पीरियड चल रहा होता है बंधुओं, उस वक्त बच्चे को बहुत कुछ देना माता पिता दोनों की जवाबदारी है। लोग इस वक्त बच्चे को हिंसा सिखाते हैं। जिन घरों में हिंसात्मक माहौल होता है, इसी वक्त बच्चे को फुटबॉल की जगह, गेंद की जगह वो छोटी छोटी चीज़ें खेलने के लिए दे दी जाती हैं। बच्चे के दिमाग में खून का, दर्द का, पीड़ा का वातावरण खत्म हो जाता है। यही वो समय रहता है जब हम बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा चींटी मारने पर पाप पड़ता है, उसमें जान है ना, देखो उसके पैर है ना, वो चल रही है ना, हाँ चल तो रही है, तो उसकी आंख कहाँ है, उसकी आंख होती है, अपन को दिखाई नहीं देती। उसकी इंद्रियां होती हैं, उसके पास भी 5 सेंस हैं, अपने को दर्द होता है उसको भी दर्द होता है। आपने बच्चा परिवार से बहुत कुछ सीखता है, भोजन सीखता है, भाषा सीखता है। इसके साथ ये 2 चीज़ों से चलता नहीं बच्चा, जीवन भर ये 2 चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं, ध्यान रखिएगा। भौतिक क्षेत्रों की ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और अभ्यंतर क्षेत्र की उन्नति करने को धर्म कहते हैं। और सिर्फ भौतिक क्षेत्रों में जितने परिवारों का इन्वॉल्वेशन है, हमारे घर के अंदर एसी लगा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा सब कुछ है, लेकिन हमारे घर के अंदर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके घर का कभी माहौल महसूस करने की कोशिश करिए। उनके घर का बड़ा अजीब सा माहौल है, मतलब 7 प्रकार के व्यसन जिसको भगवान महावीर स्वामी की देशना से दूर रहने के लिए कहा गया है। उनके घरों के अंदर हर चीज़ मिलती है, लेकिन एक दूसरे के लिए ना वक्त मिलता है, ना दया मिलती है, ना करुणा मिलती है। बंधु, हम भारत में रहने वाले लोग अपने घर का माहौल भी भारत के जैसा ही बनाए, लेकिन हम अपने घर के माहौल जो है वो धीरे धीरे अमेरिकन कल्चर का बना रहे हैं। एक बार आप थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया कहीं पर भी घूम करके चले आए, आपको लगता है कि हमारे भारत में भी वैसी सुविधा होनी चाहिए। अब आपने अपने कमरे के अंदर 2.5 टन का 2 एसी लगा लिया। अब 2 एसी लगा लिया है, कोई बात नहीं है, पैसा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 2.5 टन के 2 एसी लगाने के बाद आपके कमरे का रूम टेम्परेचर 18 डिग्री तक हो गया, 16 डिग्री तक आप ले आए। अब 16 डिग्री की ठंडक आपके कमरे के अंदर है और आपको जहां सरवाइव करना है वहां पर +48 चल रहा है। आपको आधे घंटे अच्छा लगता है, आप भूल जाते हैं इस बात को कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण में अगर हम अपने आप को पालेंगे, पोसेंगे तो हम डेवलप हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वही लोग जो 2.5 टन एसी में दिन भर रहते हैं ऑफिस में, वे लोग जो 2.5 टन के एसी में घर के अंदर रात में सोना पसंद करते हैं, घर में, दुकान में, हर जगह लेना पसंद करते हैं, ये जब 48, 47, 44 डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं तो इनके ऑर्गन्स में सबसे पहले इनका किडनी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, इनके लंग्स खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है उसको ज़्यादा सर्वाइव करने की। थोड़ा भी ज़्यादा एक्सेस पानी, एक्सेस थोड़ी भी कोई भी प्रोटीन्स या दूसरी चीज़ें गई और बॉडी ने ऐसा रिएक्शन दिया कि उस रिएक्शन का ऐसा परिणाम निकलता है। महाराज, पिताजी को सब कुछ अच्छा था, पता नहीं क्या हुआ, 3 दिन घूम करके आए, इनकी आंखें खराब हो गई, इनका किडनी काम करना बंद कर दिया। तो फिर क्या करना है महाराज जी? मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ कि अपने घर का माहौल अमेरिका के जैसा मत बनाइएगा। भारत के रहने वाले लोग भारत के जैसा माहौल बनाएं। और अपने बच्चे का माहौल कैसा बनाना है हमको, वो जो उम्र है जिस उम्र में बच्चा तर्क नहीं करता, उस उम्र में बच्चे को हर चीज़ सिखा दीजिए। हर चीज़, नरक के बारे में पूरा बता दीजिए, स्वर्ग बता दीजिए, दया बता दीजिए, पूजा बता दीजिए, भक्ति बता दीजिए, नमोकार मंत्र बता दीजिए। मंदिर लेकर के जाइए। उस वक्त जिस वक्त बच्चा बिल्कुल भी तर्क नहीं करता है, उस समय बच्चे को दान देना सिखा दीजिए। उसी समय बच्चे को पूजन और अभिषेक करना सिखा दीजिए, क्योंकि वो उम्र है जिस उम्र का परिणाम आज भी हमारे और आपके अंदर दिखाई देता है। महसूस करिएगा।
बचपन में अगर हमारे माता पिता ने कह दिया कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, आज भले हमको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके बाद भी जब कभी भी पाप करने का मौका मिलता है तो क्या हम खुद से रुक नहीं जाते? खुद अंदर से इम्प्योरिटी फील करते हैं ना, भैया ये तो पाप है। मतलब आप नॉनवेज भले पेस्ट्री के साथ या उसके साथ किसी दूसरी चीज के साथ खा लीजिए, केक के साथ खा लीजिए, लेकिन अगर सीधा सीधा नॉनवेज दिया जाए आपको तो ये पाप है। क्यों? वो पाप किसने सिखाया है? वो बचपन से हमारे अंदर जो एक संस्कार दिया गया था, वो संस्कार आपके नहीं रहने पर आपके बच्चे को संभाल के रखता है। अब ये छोटा सा संस्कार जिस देने की उम्र है, उस संस्कार पर जब बच्चा तर्क बुद्धि से रहित है, उस वक्त हम जब बच्चे को बे बोलना सिखाते हैं, कोई और अब्यूज़ करना शब्दों का बताते हैं, सिखाते हैं, और सुन करके उसकी तोतली भाषा में बड़ा अच्छा लगता है। देखो छोटो सो मोड़ा है और छोटो सो मोड़ा गाली देवो सीख गो, कितना अच्छा लगता है सुनने पर। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये बीच में जो हमने गलत कल्चर किया है, इस कल्चर का परिणाम जब इसका फल निकलेगा, इसकी पत्तियां निकलेंगी, ये जब बड़ा होगा, पेड़ का रूप में धारण करेगा, तब ये बोलेगा कि मेरे जब इमोशंस के डेवलपमेंट का टाइम था, उस समय मेरे माता पिता ने मुझे इस तरीके का कोई भी वातावरण घर के अंदर नहीं दिया। मुझे नहीं पता है कि पानी छान के पिया जाता है, सब्जियों को धोया जाता है, सब्जियां घर में बनाई जाती हैं, ये गोभी नहीं खाई जाती है, आलू नहीं खाए जाते हैं, प्याज नहीं खाया जाता है, लहसुन नहीं खाया जाता है हमारे घर के अंदर। हमने अपने बच्चे को भी बताया नहीं। अब नहीं बताने का परिणाम है कि हम जब कभी कोई साधु बोलता है कि लहसुन घर के अंदर नहीं आता, लहसुन नहीं आता, क्यों? अब वो हाउ एंड वाई लगाता है कि लहसुन क्यों नहीं आता। अब वो कैसे बता दें कि वे जो मांसाहारी पदार्थ होते हैं, उन मांसाहारी पदार्थों की बैड स्मेल को दबाने के लिए, छिपाने के लिए बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया के लोग लहसुन और प्याज, दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें स्मेल इतनी तेज होती है कि उस प्रोडक्ट की वो स्मेल इस स्मेल से दब जाती है। बिना लहसुन प्याज का कोई भी मांसाहार नहीं बनता। आप कभी खाने की कोशिश भी करेंगे तो थूक देंगे या फेंक देंगे, या फिर घिन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जैन समाज के व्यक्ति तो ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब आप किसी को बताओ कि आपके घर के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है, अच्छा जैनों के यहाँ लहसुन नहीं आता। जैनों की किसी भी सब्जी में उसकी सुगंध को फोड़ने के लिए केसर तो डाली जाती है, लेकिन दबाने के लिए लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। आप सोचिए, जैसे मीठा कोई चीज़ है, तो मीठा कोई चीज़ है, अब ये डिपेंडेंट करता है कि मीठा हम किसके साथ लेना पसंद कर रहे हैं। मीठा तो अपने आप में मीठा है, अब उसका इन्वॉल्वेशन किसके साथ है। तो कोई लोग मीठे को आटे के साथ इन्वॉल्व करके लेना पसंद करते हैं, कोई लोग उसको खोबे के साथ लेना पसंद करते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ लेना पसंद करते हैं। एक्चुअल में मीठा मीठा है, अब आपने किसके साथ आपने खाने की आदत डाल दी है, ये आपके दिमाग का खेल आपको समझना पड़ेगा। नहीं, ये 50 प्रकार के स्वीट्स होते हैं, 50 प्रकार के स्वीट्स मार्केट में नहीं होते हैं। स्वीट्स सिर्फ स्वीट्स होता है, मीठा सिर्फ मीठा होता है। शक्कर है, कोई उसको बासुंदी के साथ लेना पसंद करता है, कोई उसको डेयरी मिल्क के साथ लेना पसंद करता है। किसके साथ लेना पसंद करते हैं, ये बच्चे को बचपन से सिखा दीजिए। बचपन से बेटा ये खाया जाता है, ये नहीं खाया जाता। और उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चा हमारी तर्क बुद्धि से अलग है, 5 साल का ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है बच्चे का। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपने अपने बच्चे को चाहो तो पूरे के पूरे द्वादशांग की भाव शक्ति वहां पर स्थापित कर दो, क्योंकि बच्चे के वर्तमान से आपको कम संबंध है। बच्चे के भविष्य और बच्चे में दिखने वाली संभावनाओं में माता पिता प्रत्येक दिन जीते हैं। आज बच्चा गुस्सा करता है, लेकिन माता पिता को संभावनाएं दिखाई देती हैं। जैन दर्शन में 10 प्रकार के सत्य हैं, और उस 10 प्रकार के सत्यों को तो मैं अगर शब्दों को, सत्य शब्द को मात्र बदल दूं, तो 10 प्रकार से आदमी को बिल्डअप करना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, उसको जैन बनाना पड़ता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके नाम सत्य के अनुरूप जीने की कला सिखानी पड़ती है। नाम सत्य क्या है?
बेटा तुम्हारा नाम अरिहंत रखा है, अरिहंत रखा है तो नाम के अनुरूप तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा नाम ही अरिहंत है। अब हमने नाम ये सोच के रखा कि तुम किसी की हिंसा नहीं करोगे। बच्चे ने अरिहंत शब्द की अलग व्याख्या कर ली। मैंने हमने तो अरिहंत का मतलब सुना था शत्रुओं का नाश करने वाला, हम तो सबको मारेंगे। नहीं बेटा, मारने वाला अरिहंत कुछ और है, तुम तारने वाले अरिहंत हो। जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं, उस नाम के अनुरूप उसका अर्थ भी बच्चे को बताइए, और अर्थ को बताने के साथ साथ बच्चे को इस बात के लिए इंस्पायर करिए कि हमने तुम्हारा नाम ये सोच करके रखा था, तुमको अपने कैरेक्टर को ऐसा बिल्डअप करना है। अब बच्चे का नाम रेयान रख दिया है, कियारा रख दिया, कुछ और रख दिया, जोजो रख दिया। अब जोजो का अर्थ क्या होता है बच्चा पूछेगा, तो आपने अपने बच्चे का नाम तो रखा, लेकिन राम के अनुरूप आप अपने बच्चे को बिल्डअप नहीं कर पाए। तो जब कभी भी अपने जीवन में सौंदर्य भरना है, अपने बच्चों के जीवन में सौंदर्य भरना है, माता पिता की हमेशा दायित्व रहा है। मतलब गुरुकुलों में जब कोई साधु भी बना है, तो साधु बनाने से पूर्व भी माता पिता ने उस साधुओं के लिए घर के अंदर बहुत मेहनत करी है। नाम रखा है तो नाम ऐसा सुंदर और व्यवस्थित हो। नाम किसी का रखा यशोवर्धन जैन, अब यशवर्धन या यशोवर्धन जैन रखा तो उसको उस चीज़ को सिखाना पड़ता है कि तुम्हारा नाम यशोवर्धन रखा है, तुम अपने नाम के अनुरूप अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को मोल्ड करो। तुम किसी को ऐसे काम तुम नहीं करोगे जिससे तुम्हारा अपयश हो, नहीं तो तुम्हारा नाम कोई अपयश कर रखने लगेगा। जैसे उस बच्चे का नाम कुछ और था, लेकिन पाप कर्म की वजह से उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया। अकृत पुण्य की कभी धन्य कुमार चरित पढ़ा हो तो एक सुकृत पुण्य नाम है, एक अकृत पुण्य नाम है। अकृत पुण्य नाम क्या है? ना कृतेन पुण्यम यश स अकृत पुण्य, जिसने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया है, इसलिए उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया। आपने अपने बच्चे का जो नाम रखा है, आपके बच्चे का नाम और आपके बच्चे का कैरेक्टर को हर चीज के साथ जोड़ना है। तो आपने अपने बच्चे के नाम और अपने बच्चे के कैरेक्टर में मैच बैठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बार घर के अंदर देखिए, बच्चे को एक हाईफाई स्कूल में, दिल्ली कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करा देने से और 1 लाख रुपए की फीस भर देने से मात्र आपका मातृत्व या पितत्व सार्थक हो गया है या भ्रम में है? बच्चा स्कूल से कुछ सीख करके नहीं आ रहा है। बच्चा स्कूल से वो सीख के आ रहा है जिसकी उसके पूरे जीवन में कभी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस दुनिया में जीवन में कभी किसी गृहस्थ के काम नहीं आई। मेरा निजी अनुभव है इस बात का। अर्थोपार्जन का तरीका तो बनी है, हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हमको 5 लाख 2.5 लाख मिलेगा, लेकिन फिजिक्स आपकी फैमिली को चलाने के लिए कब काम आती है? मैथमेटिक्स क्या घर चलाने में काम आती है? घर चलाने के लिए सामाजिक विज्ञान काम में आता है? घर चलाने के लिए आपको क्या साइंस की जरूरत पड़ती है, बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। घर चलाने के लिए जो चाहिए पड़ता है वो घर में मिलता है, स्कूल में नहीं मिलता। और जो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करने के लिए जो स्कूल में मिलता है, हमारा बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा तो फिर वो सीए कैसे बनेगा, सीएस कैसे बनेगा? वो सिर्फ अर्थोपार्जन करने वाली विद्या पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, लेकिन उसको अपने जीवन को चलाने वाली जो विद्या है वो उसकी माँ सिखाती है, उसके पिता सिखाते हैं। और जब ये माता पिता नहीं सिखा पाते हैं तो यथासंभव प्रयास गुरु करते हैं। माता पिता का सिखाना ऐसा है कि बच्चे को मुख खुलवा करके प्यार से एक मीठी गोली खिला देना। उस उम्र में तर्क का विज्ञान से जब रहित बच्चा है, और जब आप बच्चे को सिखाते हैं बेटा पाप पड़ता है, इससे तुम समझो, अनछना पानी में क्यों हाथ डाला, जाओ गर्म पानी से धो के आओ। थोड़ी सी चिड़चिड़ जो बच्चे की होती है, वो बच्चे के दिमाग में उस समय एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम फिट कर रही होती है कि उम्र के 50 साल भी गुजर जाएंगे, बच्चा आपके अब्सेंस में भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेगा। लेकिन आज इस प्रकार की शिक्षाएं न्यूक्लियर फैमिली में दी नहीं जाती। माता पिता को बिल्कुल भी चिंता नहीं है इस बात की कि मुझे अपने बच्चे के मन के अंदर करुणा का बीज बोना है, दया का बीज बोना है, अहिंसा का बीज बोना है, सत्य वचन का बीज बोलना है। सही बोलो, सही बता दो। अच्छा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम सही बोलो। सही बोलने से पाप नहीं पड़ता है, बताओ उसको।
उस वक्त जब तक वो तर्क बुद्धि से विहीन है। फिर जब तर्क करने लगेगा, जब झूठ सीखने लगेगा, फिर तो वैसे भी आपकी बातों का कोई असर नहीं होना है। आज आपकी इस उम्र में छोटे से बच्चे को सिखाना, उसके मुंह में प्यार से गोली रखना है, पुच्ची देना है और पानी पिला देना है, गोली खिला देना है। और बड़े होने पर आपके बच्चे को उस तरीके से लाइन अप बिल्डअप करने का मतलब है कि बच्चे अब मुंह से नहीं खाएगा, डॉक्टर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो आप गोली खिला दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साधुओं को बड़े होकर के फिर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं। आपका गोली खिलाना, डॉक्टर का इंजेक्शन लगाना तो फिर भी दिखता है, लेकिन एक संत का सुधार करना दुनिया में किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं बंधु आप लोगों के लिए। एक भाव रहता है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। गुरुदेव ने हमारे ऊपर मेहनत की है, अगर हमने आपके ऊपर मेहनत नहीं की तो हम गुरु परंपरा में भी अपराधी माने जाएंगे, और जो आप हमको भोजन कराते हैं उस भोजन का भी दोष हमको लगेगा। न धर्मो धार्मिकैर बिना। एक टाइम अगर श्रावक की रोटी साधु ने खाई है तो फिर साधु को 24 घंटे देने का कर्तव्य बनता है कि जितना हो सकता है उसकी रोटी का कर्जा चुका दो। तुमको हम बता देते हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और सिर्फ हमारे धार्मिक होने से तो आप शासन धार्मिक हो नहीं जाएगा, आपका भी तो होना जरूरी है। हम तो मंदिर के अंदर बैठी हुई भगवान की मूर्ति के जैसे हैं कि कोई मंदिर के अंदर आएगा तो दिखाई देगा, लेकिन आप तो उस मंदिर के शिखर पर लगी हुई ध्वजा के जैसे हैं बंधुओं, कि दूर से जो जैन नहीं भी होगा वो भी आपको देख करके एक जैनत्व के संस्कार को पकड़ लेगा। हमसे ज़्यादा कीमत है मंदिर की लगी हुई ध्वजा की। भगवान की प्रतिमा की कीमत 200-500 रुपये, लेकिन जब कलश चढ़ाया जाता है, ध्वजा लगाई जाती है, उस सोने से तौल दिया जाता है उसको। कई बार तो सोने की ही, चांदी की ही लगा दी जाती है। ध्वजा की कीमत है। ध्वजा तो आप हैं संसार में, हम तो अंदर में बैठे हुए भगवान की वो प्रतिमा के जैसे हैं कि आप जैसे पुजारी आए सो पूजा हुई और नहीं आए तो नहीं हुई, लेकिन ध्वजा की पूजा तो दुनिया का हर आदमी करता है। अन्नमत का मंदिर, अन्नमत का व्यक्ति भी होगा तो भी भगवान का शिखर देखता है तो ऐसा जय कर लेता है। किसको झुक रहे हो वो नहीं पता, अंदर कौन बैठा है, लेकिन वो जो दिख रहा है वो भी कम लाजवाब नहीं है, उसी के चरणों में प्रणाम है। आप वो चीज हैं, अपनी कीमत कम मत करिए। ये मत समझिए कि हमारे धर्म करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में श्रावकों के धर्म करने और नहीं करने से ही जैन शासन सुरक्षित है। साधु का भ्रष्टाचार तो साधु तक सीमित है, लेकिन आपका भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हमने मान लीजिए अनछना पानी पिया है तो आप लोगों में चर्चा का विषय बनेंगे, लेकिन आपने अनछना पानी सबके सामने पिया है तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनेंगे। जैन होकर के रात में खाते हो? हमने सुना था जैन लोग रात में नहीं खाते। हमने एक बार क्या, अब क्योंकि पहले तो जैन फूड सिर्फ जैन लोग खाते थे, लेकिन अब नॉन जैन्स लोग भी जैन फूड खाते हैं। तो एक बार जब उनको पता चल जाए कि जैन फूड्स में ओनियन नहीं रहता है, आप उसमें गार्लिक नहीं रहता है, दूसरी चीज़ें नहीं रहती हैं, उसके बाद आप मान लीजिए कहीं पर गार्लिक या ऑनियन फूड्स को खा रहे होंगे तो वो पूछते आर यू जैन? हाँ हम जैन हैं। हाँ तो हमने तो सुना था कि जैन लोग प्याज नहीं खाते। हाँ प्याज, अब क्या जवाब क्या है उस वक्त? नहीं वो हमारे यहाँ चलता है, अभी मेरा त्याग नहीं है। अच्छा तो कोई परमिशन देने वाला भी साधु है क्या जो बोलता है कि तुम खा सकते हो? तब कई बार हमारे पास उत्तर नहीं रहते हैं। आज हमें अपने उत्तर को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए तैयार करिएगा बंधु। कितना भोला सा है वो बच्चा जो आपके गले से लिपट करके आपको अपनी दुनिया समझता है। कितना अच्छा हो कि जिस वक्त बच्चा बिल्कुल मतलब इनोसेंस है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नादान है, ना समझ है ना, तो उस वक्त जो है आप उस बच्चे को धर्म की सारी परिभाषाएं सिखा दो। ये वो वक्त है 5 साल बस घर के अंदर की वो जो टीचिंग पीरियड है, जिस वक्त बच्चा आर्गूमेंट्स करने लगेगा, जिस वक्त बच्चा बुद्धिपूर्वक 1 रुपये खुद ही चुरा करके टॉफ़ी खरीद के ले आएगा, उस दिन समझ जाइएगा बच्चे के अंदर दूसरी क्षमता विकसित हो गई। अभी तो बच्चा रोता है इस बात के लिए कि हमको टॉफ़ी चाहिए है, पैसे से मतलब नहीं है, पापा आएंगे पापा ही टॉफ़ी दिलाएंगे। यही वो वक्त है जब अहिंसा की बड़ी बड़ी व्याख्याएं, दया, क्षमा, उपदेश, करुणा, पाप, पुण्य,
राग द्वेष सब सिखा दीजिए बच्चे को। वो छोटा सा बच्चा इस छोटी सी उम्र में सब सीख लेगा और सब सीख करके अपने आप को धन्य धन्य करके दुनिया में चला जाएगा। आज उम्र के आप किसी भी पड़ाव में हैं बंधुओं, 80 साल की भी उम्र क्यों ना हो गई हो, आप दुनिया के जघन्यतम पाप करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि बचपन से जो संस्कार आपको दे दिया गया था आज भी वो संस्कार अंदर से बोलता होगा। जब कभी भी नॉनवेज के बगल से कभी डोसा भी बिक रहा होगा तो आप खरीदने के पहले एक बार सोचेंगे तुम कितने बिगड़ गए कि नॉनवेज के बगल का डोसा खा रहे हैं, और फिर एक कौर खा के आपने कई बार फेंक दिया होगा। ये उसी का प्रभाव है कि जब आप किसी नॉन वेजिटेरियन होटल पे गए वेजिटेरियन समझ करके, और एक बार आपको पता चला खाते खाते में भी पता चला कि अरे यहाँ नॉनवेज भी बनता है, आप नॉनवेज खा नहीं रहे हैं लेकिन आपको बस इतना पता है कि यहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है। आपने चावल दाल सब्जी सब वहीं पे उसी वक्त छोड़ी, उस पानी से कुल्ला भी नहीं किया, बाहर आकर के कोशिश करी कि थोड़ा सा उंगली हाथ अंदर डालें, जो दाल रोटी खाली है वो भी बाहर निकाल दे, और नहीं तो फिर पानी पिया दूसरी जगह जाकर के, और 9 बार नमोकार मंत्र करके आपने संकल्प जिस बात का किया कि भगवान कहाँ किस होटल में घुस गया मैं। इसको बचाया किसने? उस वक्त आपको किसने बचाया? उस उम्र की जिस तर्क बुद्धि जब हमारे अंदर डेवलप नहीं थी, उस वक्त मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो मुझे द्वादशांग का ज्ञान दिया है, उस वक्त जो मेरे माता पिता ने मुझे अहिंसा सिखाई है, दया सिखाई है, करुणा सिखाई है, मांसाहार से मेरे अंदर घृणा पैदा करी है, उस वक्त बाहर के ठेलों के प्रति जो घृणा का भाव पैदा किया। नीच लोग हैं, गिरे हुए लोग रहते हैं, मांस खाते हैं, उन लोग के यहाँ आटा छाना नहीं जाता है, उन लोग कैसे कचौड़ी बनाते होंगे, मैदे में चिरुले रहते हैं, इल्लियाँ रहती हैं। जब हम घर के अंदर ऐसा घिनापन वाला चेहरा बना करके बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सब सीख जाता है, सब। अब आप बच्चे को खड़ा करके बोलिए चलो तुमको वहाँ फुल्की खिला देते हैं, छी हमारी मम्मी घर में बनाती है, हम घर का खाते हैं, बाहर का क्यों नहीं खाते तुम लोग? अरे बाहर की फुल्की की तो कभी आटा नहीं छानते उन लोग। इमली में लाखों करोड़ों जीव रहते हैं, उसमें पानी डाला, उसने मसल दिया, निचोड़ा, पूरा स्क्वैश बनाया, उसी में जा करके सब हाथ मिलाया, इतने पसीना वाले हाथ थे। यहाँ पर अपनी रोटी में अपने माथे का पसीना गिर जाए तो रोटी का कौर उठा के फेंक देते हैं, और वो जो फुल्की वाले जब इतना हाथ डाल करके पूरा हाथ चलाता है तब वो ऐसा करता है, जब पूरा निचोड़ देता है पानी की उसमें, तब खाने पर आपको बड़ा अच्छा लगता है, बोले हाँ टेस्ट तो इसी का आता है। क्या क्या है जीवन शैली, क्या है आप देखिए। जैन कुल का व्यक्ति ठेले पर कब खड़ा है पता? जब उसके घर में माँ बहन मर गई है। जैन कुल के अंदर का व्यक्ति ठेले में खड़ा है, रेस्टोरेंट में खड़ा है, इसका मतलब है कि घर के अंदर महिला विज्ञान या तो काम नहीं करता है या तो महिला से विवाद चल रहा है। नहीं तो हर संपन्न व्यक्ति घर के अंदर सबसे पहले सर्वाधिक शुद्धि के भोजन की व्यवस्था घर के अंदर बनाता है। हमारे घर का भोजन देखोगे ना तो रईसी हमारे घर की, हमारे घर के अंदर आकर के देखो, मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं हमेशा उदाहरणों में कहता हूँ, जब कभी भी मेरा किसी भी खंडेलवाल जैन समाज में आकर के आहार इत्यादि होता है, उस वक्त मुझे लगता है कि रईसी तो सिर्फ खंडेल वालों के पास है खाने पीने की। कैसी रईसी है? टीन की छत होगी, थोड़ा बहुत छोटा सा कपड़े का किराना का व्यवसाय भी कर रहे होंगे, लेकिन जब खाने बैठेंगे तो उनको बाटी भी चाहिए, बाफला भी चाहिए, चूरमा भी चाहिए, काजू कतली भी चाहिए है, 3 सब्जियां चाहिए हैं, जूस चाहिए है, चटनी चाहिए है, पापड़ अचार चाहिए, सब थोड़ा 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 सही लेकिन सब चाहिए। रईसी के मामले में पूरी जैन समाज में किसी भी गोत्र में इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है जितनी खंडेलवाल जैन समाज बेहिसाब तरीके से खाती भी है और खिलाती भी है। और वो कहती है कि बोले क्या घिनापन है बाहर का, अरे हमारे घर के अंदर आओ, हम दिखाते तुमको खाना क्या कहते हैं। तो जब ये चीज हमारे घर के अंदर हम छोटे से बच्चों को पैदा करते हैं दिमाग में, ऐसा बोले अपने घर का जो शुद्ध मिलता है, शुद्ध खाना पड़ता है ना, अपनी मम्मा छानती है, शुद्ध घी का भोजन है, उसका तेल है गंदा है, डालडा पड़ा हुआ है, कितना गंदा तेल होगा सोचो, उसी तेल में उसने घर के अंदर दुकान में क्या बनाया होगा, यहाँ पे क्या बना दिया। अब वो छोटे से बच्चे को जब बचपन में सिखा दिया,
एक बार कोई वीडियो दिखा दिया, एक बार कोई बात बता दी और एक बार मन के अंदर घृणा का एक बीज पैदा कर दिया अपक्ष के प्रति, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका बच्चा जीवन में कभी भी जघन्यतम पाप में प्रवृत्ति नहीं करेगा। लेकिन उसका वो समय है बंधुओं, जिस समय हम अपने बच्चे को गेम्स दे करके छोड़ देते हैं, लो बेटा वीडियो गेम खेल लो, हमको हमारा काम करने दो। उस समय वो तर्क बुद्धि से विहीन बच्चा जो बोलना नहीं जानता, वो गेम चलाना सीखता है, उसकी माँ उसको वीडियो गेम से पता नहीं क्या क्या सिखा रही है। और हम अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, बच्चे ने रिकमेंड किया है कि मुझे डेयरी मिल्क खाना है, हम है ना, हम बनाएंगे, तुमको घर के अंदर बनाएंगे। आप डेयरी मिल्क के जैसी कोई दूसरी कोई भी प्रोडक्ट घर के अंदर बना दीजिए। फास्ट फूड से अच्छा जो फास्ट फूड है, आदरणीय ये विशाला जी जैन है, दिल्ली में 12 चैनल वालों के डायरेक्टर्स की वाइफ है, वो अपने इस भोजन की, भारतीय संविधान के भोजन की इतनी अच्छी रेसिपी और इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, हम उनको फ़ोन करा के बुला भी सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के हमको सब बनाना सिखा दीजिए। ब्रेड कैसे बनाई जाती है घर के अंदर, किस तरीके से डेयरी मिल्क बनाई जाती हैं, वो आपको सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सिखाती हैं, सारे चॉकलेट्स बनाती हैं। और अगर नहीं हो तो फिर आपके लिए पूरी मैत्री अवेलेबल है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो 100% वेजिटेरियन एंड 100% हाइजेनिक है, कि आप उन बच्चों को उन खिलाने पर आप इस बात के आश्वस्त हैं कि हमारे बच्चे को किसी दूसरी चीज का रक्त में प्रवाह गया नहीं। रिंग मास्टर्स होते हैं, शेर जब तक उनके खून को सूंघता नहीं है, चाटता नहीं है, रिंग मास्टर तभी तक उस शेर के साथ खेल दिखाते हैं। जिस दिन एक बूंद खून भी उस रिंग मास्टर का शेर ने खा लिया, पी लिया, उसके बाद रिंग मास्टर उस पर पैचअप कर देता है कि इस शेर के साथ गेम्स नहीं करने, ये कभी भी खाक जाएगा, हमको मार जाएगा। ऐसे ही हमारी जो छोटे छोटे संतान इस दुनिया में बहुत खूबसूरती के साथ, हजारों मिन्नतों के साथ हमने भगवान से मांगी है, प्रार्थना करी है, भावना करी है, तब जाकर के ये संतान हमारी ज़िंदगी में सुख बिखेर रही है। ये संतान जैसे छोटी सी उम्र में गोदी में बैठने पर सुख दे रही है, ये बड़े होने पर भी सुख दे सके, इसके लिए जब संतानें तर्क बुद्धि से बिल्कुल रहित हैं, उस वक्त बच्चों को वो चीज दे दीजिए आप एक बार। सारे बच्चे मैं पाल नहीं सकता, नहीं तो मैं दुनिया भर के माता पिता से कहता कि तुम्हें टाइम नहीं है तो सारे बच्चे मेरे पास छोड़ दो, मैं पाल लूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है मेरे लिए। कैपेसिटी तो है लेकिन संभव नहीं है। संभव है कि वे समझदार माता पिता, उनसे मैं उम्मीद करूं, हर स्त्री को अपनी बहन जैसा मान करके ये संवाद करूं कि रक्षाबंधन पे ये मेरी गिफ्ट स्वीकार करो कि अपन के घर के अंदर का जो छोटा सा बच्चा है ना, उस तर्क बुद्धि से विहीन बच्चे को पाप के प्रति इतनी घृणा पैदा करनी है मन के अंदर कि बाहर का खाने के पहले 1000 बार सोचे, बाहर के किसी भी चीज़ में ललचाने से पहले 1000 बार सोचे। घर की गाय में और बाजार की गाय में जितना अंतर है, उतनी ही घर के संविधान में और स्कूल के संविधानों में अंतर है बंधुओं, उतना ही। लेकिन हम गलती करते हैं इस बात के लिए कि जब वो बच्चा तर्क बुद्धि से विहीन होता है, हम उनको उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में फीड कर रहे होते हैं। छोटे से बच्चे को जो तर्क बुद्धि से विहीन है, आप अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते, मामा मातबिज्जों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। वे अकेले में बॉयज़ लोग बॉयज़ को बिगाड़ देते हैं। छोटे से बच्चे को अगर मान लीजिए आपके घर का कोई फैमिली मेंबर्स स्मोकिंग करता है या फिर कोई दूसरे काम करता है, वो छोटे से बच्चे को आप उसके पास नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ा तो ये बड़े लोग जो होते हैं, अनुभव है मेरा, मैंने देखा है अपनी आंखों से, छोटे से बच्चे तक के मुंह में सिगरेट फंसा देते हैं। अब वो बच्चा खेल खेल में पता नहीं क्या क्या सीख जाता है। हमारा बच्चा है तो हमारी जवाबदारी है। और कब है? बोले मुश्किल से 4 या 5 साल, जिस वक्त में बच्चा तर्क बुद्धि से विहीन है। जब कहो कि तेरी नानी चंदा मामा के यहाँ गई और बच्चा पहली बार में मान ले, अच्छा चंदा मामा के यहाँ गई, कब आएगी? जब तक ये कब आएगी चलता रहे, तब तक उसके दिमाग में सब फीट कर दीजिए। और जिस दिन वो बोले है चंदा मामा के, वो तो चांद है, उस पर उपग्रह है, सैटेलाइट जाता है, समझ लीजिए बच्चा बड़ा हो गया है। अब आपके इस तरीके के समझाने से कुछ मानने वाला नहीं है।
मेरी बात आपको समझ में आ तो रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और स्क्रीन पर जो मुझे लोग देखते हैं उनको भी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ बंधुओं, और आप सभी महानुभावों से, माता पिता से अपेक्षा रखता हूँ, घर के अंदर का कोई भी बच्चा जो आपको तर्क बुद्धि से विहीन लगे, एक जरा सी बात में वह आपके बारे में आ जाए, चला जाए, आगे पीछे अप एंड डाउन होता रहे, खेलता रहे। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता नहीं संभालते तो बुआ संभाल लेती है, कभी घर के अंदर की चाची संभाल लेती है, ताऊ संभाल लेते हैं। इन सब का पहला कर्तव्य बनता है कि तर्क बुद्धि से विहीन बच्चों के मन के अंदर हम दया करुणा भरें, पाप पुण्य की ऐसी निकृष्टतम परिभाषाएं पाप की भरें कि उसको लगे कि पाप मुझे करना ही नहीं है। दान की परिभाषा बताएं। देखो, चावल चढ़ाओ, थोड़ा सा धुला हुआ चावल चढ़ाते हैं, छोटे से बच्चे चढ़ाइए, क्या होता है चावल चढ़ाने से? भगवान जी हैं। इसी वक्त समझाया जाता है कि प्रतिमा पाषाण की नहीं है, भगवान जी है। धीरे बोलो, भगवान जी सुन रहे। मंदिर है, पैर की चौखट के पैर पड़ो, क्योंकि ये भी नव देवताओं में एक देवता है ना। 9 प्रकार के देवता हैं, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, चैत्यालय। चौखट के पैर पड़ो। है लकड़ी है, वो आर्गुमेंट्स का कीड़ा दिमाग में काटे उसके पहले चौखट पे झुकना, साधु के सामने झुकना, मंदिर के सामने झुकना, पूजा करना, दान देना, सेवा करना, अभिषेक करना, गंधोदक करना। छोटी सी उम्र में फिर 4 साल 5 साल जब तक बच्चा घर के अंदर है और कोई आर्गुमेंट नहीं करता, सब सिखा दीजिए माता पिता। फिर बच्चे बड़े होकर के कभी भी ना खराब होंगे, ना कोई उनको जीवन में कभी खराब कर पाएगा। जैसे हम और आप हैं बंधुओं, दुनिया में कभी भी पाप का मौका मिलता है, अंदर से आवाज़ आती है, भैया अपने कुल के योग्य नहीं है, अपने को नहीं करना। कौन रोक रहा है वहां पर? विदेश में जाकर के गलत काम करने से कौन रोक रहा है? ये संस्कार जो छोटी सी उम्र में हमको दिया था, हम भी अपने बच्चों में डिलीवर करें। अपने घर के अंदर एक बहुत अच्छा कल्प वृक्ष लगाइएगा। धतूरे के पेड़ तो पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं बंधुओं, कोशिश करिएगा ऐसा कोई पेड़ लगे जिससे सुगंधी भी फूटे, दूसरों को भी सुख मिले। हम भी शांतिपूर्वक समाधियों से लेखना धारण करके अनंत की यात्रा पर जा सके। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।